परंतु बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। अभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए, सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए। पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं। जैसे बकरा मंडी होती है, उस ढंग से बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो। ये इनकी बेशरमाई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मी लोग हैं ये लोग। गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। तो एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी हैं, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए और उसी में हम लोग लगे हुए हैं। रोज हम रिव्यू मीटिंग करते हैं, वीसी करते हैं। पूरे राजस्थान के हर वर्ग से हमने वीसी करी है और ये लोग सरकार कैसे घिरे, किस प्रकार से तोड़फोड़ करे, खरीद फरोख्त करे, ये तमाम काम में लगे हुए हैं। मैंने देखा बीजेपी के नेताओं को, वैसे वाजपेयी जी भी प्राइम मिनिस्टर बने थे तब ऐसी बात नहीं थी। अब जो 14 के बाद देख रहा हूँ कि इतना अहम घमंड आ गया है, अहंकार है, ये खुल के सामने आ गए। देश के सामने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोकतंत्र की हत्या करने में लगे हुए हैं। फासिस्ट इनकी सोच है। विभिन्न प्रदेशों के अंदर आपने नमूने देखे होंगे किस प्रकार से इन्होंने जब जब इनका मौका लगा, चाहे वो गोवा या मणिपुर हो, वहां पे सरकार ने बना दी कांग्रेस की। अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायकों की संख्या 42 थी 60 में से। सारे विधायकों को उन्होंने खरीद लिया और सरकार बदलवा दी वहां पर। एक तो एक्स चीफ मिनिस्टर को सुसाइड करना पड़ा इन लोगों के कारण से। उत्तराखंड में हम देखा होगा किस प्रकार से लालच दे करके बीजेपी में ले आए गए लोगों को। और आज वहाँ उत्तराखंड में जो सरकार है, 5 मंत्री जो है वो है जो कांग्रेस से गए वहां पर। और महाराष्ट्र में तो कमाल ही हो गया। जब सरकार बनी, मेजोरिटी नहीं थी, तब भी सुबह सुबह शपथ दिला दी गई और मोदी जी ने भी सुबह 7 बजे शपथ लेती ट्वीट कर दिया, बधाई कहा। और हमारे वो फर्नांडिस साहब, क्या नाम उनका, देवेंद्र देवेंद्र जी, उन्होंने जो है वापस ट्वीट किया, जवाब दिया, मोदी है तो मुमकिन है। तो आप सोच सकते हो इस रूप में इन्होंने तमाम जो कर रहे थे इसके अंदर। कर्नाटक में भी ऐसे हुआ, मेजोरिटी नहीं थी, शपथ दिला दी येदियुरप्पा जी को। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वापस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और चूके नहीं वो लोग। वहाँ भी वापस खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई। मध्य प्रदेश में सबको मालूम है कि सरकार ने क्या क्या हुए। इनकी सोच दर्शाती है जो कांग्रेस का 5 साल तक राधा कृष्ण विखे पाटिल नेता प्रतिपक्ष थे, वो 19 के अंदर चुनाव के 2 महीने पहले उनको शामिल करवा दिया बीजेपी के अंदर और मंत्री बना दिया, जो 5 साल विपक्ष का नेता रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ गुलाब चंद कटारिया की ये सोच नहीं होगी। वो आरएसएस के काठिन नेता है, बीजेपी के बहुत सीनियर नेता है और ना उनको लेने वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया की तरह के लोगों की कांग्रेस में जगह नहीं है। ये सतीश पूनिया जी हो, राजेंद्र राठौड़ जी हो, ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे हैं राजस्थान के अंदर सरकार को गिराने के लिए अपने केंद्रीय नेताओं के इशारे पर, ये तमाम बातें जनता के सामने आ चुकी है, जनता समझ गई है। और किस प्रकार से ये कभी एडवांस में लो 10 करोड़ रुपए,
सरकार गिर जाएगी तो फिर आपको देंगे 15 करोड़ रुपए। पता नहीं क्या क्या ये बातें फैला रहे हैं, वादे कर रहे हैं, कोई सोच नहीं सकता। कोई बहुत करीबी है तो कहेंगे कि आपको तो आपके लिए एक्स्ट्रा ध्यान रख लेंगे, इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा मदद कर देंगे। तो जिस प्रदेश में आज तक की परंपरा कभी नहीं रही, आज तक की परंपरा में कभी भी हमने देखा नहीं कि राजस्थान में जैसे अन्य प्रदेशों में हाउस स्टडी हुई है वैसी हमारे यहाँ कभी नहीं हुई। बीएसपी को हमने किया, जब कभी कमेंट करते हैं लोग कि बीएसपी को आपने मिलाया, तो बीएसपी पूरी मर्द हुई हमारे यहाँ पर, कोई हाउस स्टडी नहीं हुई। कानून कहता 2/3 बहुमत है, किसी पार्टी का अगर वो अलग होना चाहता है तो हो सकता है। तो जिस रूप में इन्होंने जो खेल खेला है और खेल खेल रहे हैं वो सबके सामने है, और इसीलिए एक माहौल ऐसा बनाया गया है राजस्थान के अंदर भी कि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के अंदर घटनाएं हुई है उसी प्रकार से राजस्थान में कहते खेल खेला, क्योंकि राजस्थान भी बचा हुआ रहा आज तक, अच्छी परंपरा रही है। सरकारें बदलती रहती है, कांग्रेस की आ जाए फिर बीजेपी की आ जाए, तो जनता का आदेश शिरोधारी होता है। हमारी दृष्टि के अंदर हमारे यहाँ कभी भी विधायकों ने इस्तीफे नहीं दिए। आप अपने आप को जैसे बकरा मंडी होती है उस ढंग से, बकरा मंडी में जो बकरे बिकते हैं उस ढंग से आप खरीद करके आप राजनीति करना चाहते हो, ये इनकी बेशर्माई की हद है। ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने तिकड़मे लोग हैं ये लोग कि गुजरात के अंदर 7 विधायकों को खरीद लिया इन्होंने और 2 सीटें जीत गए, उसी में गर्व महसूस करते हैं। राजस्थान में हमने इनकी चाल चलने नहीं दी, और जो हमारे पास जितने कांग्रेस के या समर्थन करने वाली पार्टियां थी सबके सहयोग से हमने पूरे वोट लिए, 2 सीटें हमने जीती है। इनको सबक सिखाया, पर मानने वाले कहाँ हैं? ये तिकड़मी लोग हैं, बेशरम लोग हैं, इसलिए ये तो वापस अपने असली चेहरे पे आ रहे हैं। 76 साल में कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखा है। चाहे इंदिरा गांधी चुनाव हार गई हो, 1 सेकंड लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। राजीव गांधी कामयाब नहीं हो पाए, वीपीसी जी को सत्ता सौंप दी गई। ये लंबा इतिहास बना रहा है देश के अंदर। ये लोग वो हैं जो आज लोकतंत्र को जिस रूप में ये लोग हत्या कर रहे हैं, जिस रूप में डरा रखा, धमका रखा पूरे मुल्क के अंदर लोगों को, बोलने से कतराते हैं, टेलीफोन में बात नहीं कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं। ये जो हालात बने हैं देश के अंदर, ऐसे पहले कभी नहीं था। खुल के बात लोग बोलते थे, अब तो लोग बात करते चमकते हैं। इसी रूप में आज एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। मेरा मानना है कि ये या कुछ भी कर ले, जनता का रॉबस्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देश के अंदर है। उन्होंने जब जब मौका लगा है तो सत्ता का तख्ता पलटने में देरी नहीं करी है। ये गवाह है देश। इंदिरा गांधी जी के बक्से में देख रहा हूँ, वो इंदिरा गांधी जी 2.5 साल में वहाँ पर आंधी चली, वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गई 40 साल पहले। इसलिए आज जो इनको घमंड अहम है मोदी जी को, अमित शाह जी को, इस देश की जनता चकनाचूर कर देगी उनके घमंड को टाइम आने पर। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है या हमारे कांग्रेस नेता सवाल उठाते हैं, जो विपक्ष का धर्म होता है उसका जवाब देने में आप देखते हो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, और उल्टा उनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के लोग उतारते हैं बिना आर्गुमेंट के, बिना तथ्यों के। इतने घबराए हुए भी हैं। कांग्रेस के नाम से ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अभी कांग्रेस के नाम से डरते हैं।
रास्ता में सरकार स्थिर है, स्थिर रहेगी, 5 साल चलेगी और अगले चुनाव जीतने की तैयारी हमने लग गए हैं। राजस्थान सरकार अगले चुनाव जीतने की तैयारी में लग गई है। उसी ढंग से हमने बजट पेश किए हैं, उसी ढंग से हम गवर्नेंस दे रहे हैं, शासन दे रहे हैं। उसी ढंग से हम लोग इस संकट की घड़ी के अंदर भी, चाहे कोरोना हो, लॉकडाउन हो, उसके बावजूद भी जो हमारा प्रयास है, किस प्रकार से मैंने कहा जीवन बचाएं, आजीविका बचाएं, और पूरी राजस्थान की जनता ने हमारा संपर्क है वीसी के माध्यम से, हर वर्ग से संपर्क कर रहे हैं। और मुझे कहते खुशी है कि लोगों ने जो कोरोना के मैनेजमेंट को देखा है, पूरे प्रदेश के लोगों को गर्व इस बात का है कि राजस्थान की चर्चा पूरे देश के अंदर हो रही। राजस्थान के मैनेजमेंट की चर्चा पूरे मुल्क में होना, ये मेरे लिए गर्व की बात नहीं, खाली राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि सबने मिलकर लड़ाई को लड़ा है। उस माहौल में सरकार गिराने का प्रयत्न करना, इसको यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले